अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं ओबी हीरो जापान में मौजूद हूँ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि टॉक्सिक लोगों को कैसे डील करना है आपने। अगर आपका वास्ता टॉक्सिक लोगों के साथ पड़ता है तो आपने उनको कैसे पहचानना है और उनको कैसे डील करना है। तो टॉक्सिक जो लोग होते हैं ना, उनकी सबसे पहली पहली जो पहचान होती है ना, ये एजुकेटेड नहीं होते, ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते। बज़ाहिर इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल की होगी, इन्होंने डिग्री ली होती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि तालीम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता। इनके अंदर शऊर तालीम की वजह से पैदा नहीं हुआ होता और इन्होंने आप ये कहें कि इन्होंने सिर्फ सफ़े काले किए होते हैं। तो इनके अंदर तालीम की शदीद कमी पाई जाती है और फिर इनकी जो तरबियत है उसमें भी ऐसे ऐसे फलाज रह जाते हैं। तो ये आपको पहली निशानी जो ना टॉक्सिक लोगों में मिलेगी, ये कम तालीम याफ्ता होंगे और इनकी तरबियत भी ऐसे ही हुई होती है। और अगर आप दूसरे नंबर पर देखें कि तो ये मैं का शिकार होते हैं। इनके अंदर जो मैं होती है ना, वो कूट कूट के भरी हुई होती है। और वैसे ये साइंसी दुनिया में अगर हम देखें तो ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें जो पेशेंट है उसको यही लगता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। बस वो मैं का शिकार होता है, उसके अंदर मैं नहीं जाती। वो हर काम में अपने आप को ही समझता है कि जी मुझे ही सारा कुछ होना चाहिए। वैसे इनकी अब ये देखें कि अब पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ पे इलाज कराने के लिए मियाँ साहब को भी लंदन जाना पड़े और वहाँ पे अगर कोई एक नॉर्मल सा इंसान इस इतने पेचीदा से डिसऑर्डर में का शिकार है तो उसको डायग्नोज करना कितना मुश्किल हो सकता है। और वैसे ये हमारे पाकिस्तान में ख़ास तबका जो है उनके साथ इनकी सोच बहुत मिलती होती है, जिसे हम नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट तो ये उनकी तरह सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे हैं ना वो ठीक है। और ये अपने आप को ना अक्ल कुल समझते हैं और ये इनकी डिमांड होती है कि ये आपको एक डमी की तरह ट्रीट करें और आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपका माइंड कुछ भी ना हो, जैसे ये कहें आप ना वैसे ही करें। तो ये इनकी एक आपके साथ जो है ना एक दरीना मुतालबा होगा। फिर आप देखें और इनकी जो मैं जो है ना वो इनमें से कभी भी ख़त्म नहीं होती। और इस तरह का एक कैरेक्टर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी मेंशन किया हुआ है। शैतान, आप देखें उसने भी वो भी मैं का शिकार हुआ था और आज तक ज़लील और गुमराह है और लोगों को ज़लील और गुमराह करता आ रहा है। तो ये लोग जो है ना, ये ख़ुद भी ज़लील होते हैं, गुमराह होते हैं, ये आपको भी ज़लील करते हैं। वो किस तरह, आप देखेंगे ये आपका ना जो आपकी जो एनर्जी है ना और जो आपका टाइम है, ये गलत चीज़ जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। ये आप अपना जो अपने एम्स जो हैं, आपके जो ड्रीम्स है ना आप उससे हट जाते हैं। तो इस तरह ये आपके एनर्जी और टाइम जो है ना उसका बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। और आगे इनकी जो एक पहचान है कि ये नाशुक्रे लोग हैं। ये कभी ना खुश नहीं होंगे आपके साथ, आप जितने मर्ज़ी मुखलिस हो जाएं, आप जितने मर्ज़ी ईमानदार हैं, जितने मर्ज़ी आप सच्चे हैं, आप जो कुछ कर लें, ये कभी ना आपसे खुश नहीं होते। वजह वजह ये कि ये नाशुक्रे लोग हैं और ये लोग तो कभी खुदा से भी खुश नहीं होते। तो आप भी ऐसे लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। अगले नंबर पर देखें ना तो ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना और इनके अंदर ये जो बीमारी है ना, इतने महारत के साथ झूठ बोलेंगे और इतने मकारी के साथ झूठ बोलते हैं और बात बात से मुकर जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको सच पता होगा लेकिन ये फिर भी आपके साथ झूठ बोलेंगे और ये कभी भी अपनी उस बात पे नादिम नहीं होते, ये उस पर शर्मिंदा नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं ना। तो ये बात बात पे झूठ बोलते हैं और ये बात बात पे झूठ बोल के ना मुकर जाते हैं। फिर अगला देखें ना, ये ना क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, अब आप एक रिलेशनशिप में हैं, उसमें कुछ अच्छा हुआ तो वो इनकी वजह से है और अगर उसमें कुछ बुरा हो गया खुदा ना खास्ता तो वो ये कहेंगे जी जी ये आपकी वजह से है। ये अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ये रियलिटी को जान कर कभी भी नहीं जीते। ये अपनी उसी घमंड और उस मैं में ना अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। और ये इवन कि ये आपकी अचीवमेंट्स को भी जो है ना वो कहते हैं कि ये जी हमारी वजह से हैं। ये आप कहेंगे कि ये जो कुछ अचीव किया इसने लाइफ में तो ये इसकी मेहनत, इसका कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से है। तो ये आप इनके अंदर ये चीज़ आप देखेंगे कि ये कूट कूट के भरी हुई होती है। फिर ये विक्टिम, आप अब इनकी एक ये देखें कि ये लोगों के अंदर ना विक्टिम का खेल खेलते हैं कि जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादती की है जी, अगला बंदा बहुत गलत निकल आया।
तो ये हमेशा विक्टिम बनने रहते हैं लोगों के बीच में। और भला ये ऐसा क्यों करते हैं? अब इनका कद आपके बराबर नहीं होगा, ये अपने करैक्टर की वजह से इतने अच्छे नहीं समझे जाते होंगे। तो ये लोग ये करेंगे कि आपको नीचा दिखाते हैं ताकि हम ऊपर आए, हम अच्छे समझे जाएं। बज़ाहिर हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सिर्फ आपको कम दिखा के, आपको बुरा बना के ना, सिर्फ अपना जो है ना वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये जो लोग हैं ना, ये बहुत बुज़दिल होते हैं। बुज़दिल इन अ सेंस कि ये देखें, आपके रिलेशनशिप में है, आपका जो इनका जो चेहरा है वो एक्सपोज हो गया, इनका जो असल फेस था ना वो एक्सपोज हो चुका होता है। तो ये बज़ाहिर अगर चाहिए तो ये कि अपनी गलती पर नादम हो और शर्मिंदा हो। ये बज़ाहिर ये शर्मिंदा होने के या नादिम होने के ये क्या करते हैं कि वहाँ से चुप करके निकल लेते हैं। ये सारा कुछ आप पर डालेंगे और अपना दामन झाड़ के चुप करके निकल जाएंगे। इनके इनके अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं होता, ये इतने ज़र्फ़ के मालिक नहीं होते कि ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये हकीकत को जान कर जिएँ। ये सिर्फ़ उसी घमंड में रहेंगे, जी में रहेंगे, और बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं। और मुनाफ़िक़त का जो इनके अंदर लेवल है वो आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे। जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो बहुत बड़े मुनाफ़िक होते हैं। वो आपको कुछ कहेंगे, बाहर कुछ कहेंगे, आपके सामने कुछ कहेंगे, आपकी पीठ के पीछे कुछ कहेंगे। वो सेम टाइम पे आपसे सॉरी भी कर रहे होंगे, आपसे माज़रत भी कर रहे होंगे और आपसे दूसरा चांस भी मांग रहे होंगे। और उसी वक्त आप वो लोगों के दरमियान आपकी बुराई भी कर रहे होंगे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रहे होंगे। तो ये जो इनके अंदर मुनाफ़िक़त है ना, ये बहुत बहुत कूट के भरी हुई होती है। और अगली जो इनकी जो मेन पहचान है ना, कि जैसे ही आपने इन्हें मना किया कि भाई ठीक है, अब हमारी राहें जुदा हैं, तो सबसे पहला वार ये करते हैं कि ये एहसान जितलाते हैं। ये फ़ौरन से अपनी औकात में आ जाते हैं। अगर गलती से या आपने जानबूझ के आपने इनकी कोई छोटी सी फेवर ली होगी ना, तो ये उस पे आ जाएंगे कि जी हमने तो आपके साथ ऐसे किया था। और बदले में चाहे इन्होंने आपकी गाड़ी के पुर्जे तक निकाल ली हो ना, तो ये उसको नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन आपने ताना नहीं देना, आपने एहसान नहीं जितलाना कोई भी, ठीक है। ये तो इनकी ये पहचान है, ये एहसान जितलाएंगे बार बार। और ये कहेंगे जी हमने तो ऐसे किया था, ठीक है। ये इनकी बड़ी पहचान होती है। और फिर ये बहुत बड़े बदलेबाज होते हैं। अब बदले की ये इंतकाम में ना जलते रहते हैं। वो कैसे कि अब ये आपका हकीकत में ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर ये क्या करेंगे, ये फिर आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आप पर इल्ज़ामात लगाएंगे और आपकी बुराइयां करेंगे, ठीक है। आप पर तोहमतों के बाज़ार गर्म करेंगे और लोगों के अंदर आपका एक नेगेटिव इमेज फैलाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये कुछ और कर नहीं सकते। तो ये सिर्फ अपने आप को ना सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ना, ये फिर आपका एक इस तरह का इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। फिर ये इनकी अगली पहचान आप देखें, बड़े मज़े, ये ना ब्लेम गेम खेलते हैं। ये सिर्फ ये अगर इन्होंने इनके अपने करतूत और हरकतों की वजह से अगर कुछ बुरा हुआ ना, तो ये सिर्फ दूसरों पे डाल देंगे कि भाई ये तो फ़लाँ की वजह से ऐसे है, ये तो फ़लाँ ने देख लिया तो इस वजह से ऐसे हुआ। ये अपना मुहासबा बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई मैं गलत कर रहा था तो इस वजह से मुझे मेरे साथ ये हुआ है, मैंने जो बोया है वही मैंने काटना है। तो ये असल में ये हकीकत में रहना ही नहीं चाहते। ये ख्वाबों की दुनिया में और अपने उस मैं के चक्कर में और उसी में रह रहे होते हैं। और अपनी हर गलती का जो है ना जो मलबा है वो दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं कि जी दूसरों पर डाल दिया जाए। और अगर और ये आपने इन्हें दलीलें देने की कोशिश की और आपने कोशिश की चलें इनके साथ कोई बात डिस्कस करें, तो ये कभी भी ये आपको इतने दलीलबाज मिलेंगे कि ये आपको हर बात पे इतनी इतनी दलीलें देते नज़र आएंगे। अगर आपने कहा जी चलें कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये अपनी गलती नहीं मानने वाले। ये कभी भी हकीकत को जानकर जीने वाले हैं ही नहीं। ये हमेशा अपनी उसी सोच पर रुके रहते हैं और ये आपको दलीलें देंगे। ये हर बात में आपको बुरा बनाने की कोशिश करेंगे। मज़े की बात कि मिसाल के तौर पे अगर ये आपको कहेंगे कि जी इनका बस चले ना, या आपको कहेंगे जो जंग अज़ीम पहली और दूसरी हुई थी ना, वो भी आपकी वजह से हुई थी।
और आप कहेंगे बड़ी मासूमियत से कि सर मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपकी ही वजह से हुई थी। तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हकीकत को कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इनकी कुछ चंद खासियत होती हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं, ये जो टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि हमने ऐसे लोगों से कैसे बचना है। तो पहले नंबर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपने फ़ौरन से उनसे राह जुदा कर लेनी है। आपने सिंपल सा कहें जी आप अच्छे हैं, आप नेक लोग हैं, आप ठीक है, हम गलत हैं, बस हमारा और आपका यहीं तक था ना। तो आपने उनसे राहें जुदा कर लेनी है और अपना चुप करके उस रिलेशनशिप से निकल जाएं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि चलें ठीक है मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं रिस्क ले लेता हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ लेकिन देखिए कंप्रोमाइज़ जो है ना वो एक छोटे अरसे के लिए किया जाता है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज्ड लाइफ नहीं गुजार सकते। आप कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कुछ वक्त के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को इस तरह चैलेंज ना करें कि मैं पूरी ज़िंदगी ही कंप्रोमाइज़ गुजारूँगा, तो ये आपके बस में नहीं है। तो इसलिए आपने उनसे फ़ौरन से राहें जुदा कर लेनी और लोगों के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अब दूसरे नंबर पर क्या, बिल्कुल आप एक सिंसियर इंसान हैं, आपने अच्छे अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, आपने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की वहाँ पे उस रिलेशनशिप में, आपने उसको बचाने के लिए कोशिश भी की। तो अब आपको देख रहे ख़त्म हो रहा है, तो आपने ऐसे लोगों के सामने ना हाथ नहीं फैलाना, आपने मिन्नत नहीं करनी ऐसे लोगों की। ये जा रहे हैं ठीक है, अब जाएँ, इनको जाने दें, क्योंकि ये नाशुक्रे लोग हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं। तो आपने कभी भी इनको रोकने की कोशिश नहीं करनी। इस टाइम पे मैं जानता हूँ कि आप परेशान होंगे, आपने रोना है, आपने जो भी करना है, आप आएँ कमरे में बैठें, अल्लाह ताला के सामने मुसल्ले पे बैठें, आप रोएँ, आपने जो भी करना है आप वहाँ पे चुप चुप करके कर लें। लेकिन आपने इनके सामने नहीं करना, आपने सारा खामोशी से आपने वक्त पर सारा कुछ छोड़ देना और अपने अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। क्योंकि जो वक्त है ना वो बेहतरीन फ़ैसला करता है और वहाँ पे किसी की सिफारिश भी नहीं चलती। तो आपने सेटिस्फाइड रहना है और घबराना नहीं है यहाँ पे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं हारना, आपने मायूस बिल्कुल नहीं होना। मायूसी एक गुनाह है और मैं ये कहूँगा कि हार हार आपने नहीं मानी। हार क्या होती है, ये आपकी ज़िंदगी में ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन ही ना हो, आपकी डिक्शनरी में ये हार वाला लफ्ज़ ही निकाल दें। क्योंकि जो ऐसे टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं, इनसे बदला लेने का क्या क्या तरीका है। देखें, ऐसे लोगों से बदला यही है कि आप उनको मज़ीद कामयाब होकर दिखाएँ। आप जितने कामयाब हैं आप उनको मज़ीद कामयाब होकर दिखाएँ। ये एक तरीका है, आप इनसे बदला ले सकते हैं। और इनको इनके लिए पछतावे की ज़िंदगी छोड़ें, ठीक है? इनको पछताने के लिए छोड़ दें। ये एक बेहतरीन बदला होगा इनसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी और अगर खुदा ना ख़ास्ता आपका ज़िंदगी में कभी ऐसे टॉक्सिक किस्म के लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से और बहादुरी के साथ इस रिलेशनशिप से बाहर आएँगे और आप इंशाल्लाह एक कामयाब किस्म की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। थैंक यू सो मच।